बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, आपके पास बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा, बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। 3 गवाहान के बयानात मौजूद हैं। फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, अदालत के 2 सवालात हैं। क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल है कि साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई नहीं होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुझे केस के मेरिट्स पर दलाइल देने की इजाजत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम केस के मेरिट्स पर किसी को दलाइल की इजाजत नहीं देंगे। कोई ऐसा केस दिखाएं जहां साजिश के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 मुकदमात में जमानतें मंजूर की हैं। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्जाम है, अपने केस को दीगर मुकदमात से अलग साबित करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, एजाज चौधरी और दीगर का साजिश का केस मुख्तलिफ है। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, क्या एजाज चौधरी 9 मई के मौके पर मौजूद थे? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, एजाज चौधरी बारे इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्जिम के खिलाफ आपके पास ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, 3 गवाहान के बयानात पेश किए हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, वाक़े के बाद मुल्जिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफी नहीं था? अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सलमान अकरम राजा कहते हैं, आज के फैसले ने साबित किया है कि डटे रहें, आज का दिन एक अहम संगे मील है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे हमारी अदालतें आजाद हों। सलमान अकरम राजा कहते हैं, आज के फैसले ने साबित किया है कि डटे रहें। अगर हम कोशिश करें, हम डटे रहें, हम खड़े रहें, तो हम हक हासिल कर सकते हैं। आज का पैगाम यही है कि खड़े रहो, जिद्दोजहद करो, अपनी आवाज बुलंद करते रहो, इकट्ठे रहो, मुनज़्ज़म रहो। तारीकी की कुव्वतें नहीं जीत सकती, ये खुदा ताला का हमसे वादा है, ये तारीख का हमसे वादा है कि बिलाखिर इंसाफ का बोलबाला होना है, बिलाखिर नुसरत हक की होनी है। तो आज का दिन खुशी का दिन है, लेकिन ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क में हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की। पीटीआई का जिक्र हुआ, न किसी मुआफी का। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। 9 मई में मुलविस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार सब कानून के कटहरे में आएंगे। जी हां, आपको इस बारे में अपडेट करें। मुआफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। ये सहाफ़ी की ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जिस इदारे ने ये इंटरव्यू छापा, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सहाफ़ी का सवाल। डीजी ISPR ने कहा, इदारों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए ये मुनासिब नहीं। जी हाँ, डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया, आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। ये सहाफ़ी के ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। जिस इदारे ने ये इंटरव्यू छापा, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया। मीडिया को समझना चाहिए, ये मुनासिब नहीं। डीजी ISPR की जानिब से गुफ्तगू में ये कहा गया है और आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि डीजी ISPR की मीडिया से गुफ्तगू, उनकी जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया गया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस कॉलम की बात हो रही है वो ब्रसल्स का
इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। डीजी आईएसपीआर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा गया, ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफी का। जी हां, आपको अपडेट करेंगे। इस सिलसिले में एक सहाफ़ी ने ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की है, ऐसा कहा गया। डीजी आईएसपीआर की जानिब से सहाफ़ी की यह हरकत नामुनासिब थी। डीजी आईएसपीआर की जानिब से इस सिलसिले में ये कहा गया, गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटहरे में आना होगा। डीजी आईएसपीआर की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद साहब, क्या कहेंगे? डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, इस तरह है कि आज एक स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन था उनका, और वहाँ पे कोई 2-3 रिपोर्टर्स थे और मैं भी वहाँ पे मौजूद था। और इंटरेक्शन के बाद जब वो डीजी बाहर निकले तो जर्नलिस्टों ने उनको, ज़ाहिर जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने उनको रोक के सवाल किया। तो 2-3 सवाल थे। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने जो कुछ फेस करना है अदालतों में फेस करना है, ये अदालतें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का मामला है, इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट किसी जगह पे नहीं है। हमारा ताल्लुक जो है माफी देने या न देने से नहीं है, बिल्कुल। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि जाहिर है जिन लोगों ने 9 मई किया है उनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए, ये उनका इखलाकी फर्ज है। तो वहीं पे एक जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि ये सुहेल वड़ाई साहब का जो कॉलम है उसके अंदर तो एक और किस्म की कहानी लिखी है, तो उसको उन्होंने कैटेगरिकली उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी ये एक ओपन इवेंट था जिसके अंदर वहां पे 200-250 पाकिस्तानी थे, उनके अंदर सुहेल वड़ाई साहब भी थे, और जिस तरह बाकी सब ने चीफ के साथ तस्वीरें बनवाई, बिल्कुल उसी तरह सुहेल वड़ाई साहब ने भी तस्वीर बनाई, कोई एक्सक्लूसिव तस्वीर नहीं थी। साथ उन्होंने कहा कि ये जो इवेंट था इसमें कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई उनकी, और ना ही वहां पे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कोई बात हुई है, ना इनकी कैद की बात हुई, ना उनके मुकदमात की बात हुई, और ना ही उनकी रिहाई का कोई ऑप्शन वहां पे डिस्कस हुआ। तो ये वहां पे डिस्कस ही नहीं हुआ। दूसरा ये है कि सुहेल वड़ाई साहब जो उन्होंने जो तस्वीर की है, तो इस किस्म की तस्वीरें सबके साथ हैं वहां पे, क्योंकि जितने लोग वहां पे मौजूद थे सब ने तस्वीरें खिंचवाई, और उसके बाद सब लोगों ने गुफ्तगू भी की, लेकिन इस किस्म की कोई गुफ्तगू वहां पे नहीं हुई। और सुहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये वहां पे बात हुई। सही। जावेद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो आज गुफ्तगू हुई है डीजी आईएसपीआर की, इस कॉलम के बाद क्या साराइयों का जो तूफान आया था वो थमेगा? आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल ये पहली मरतबा अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से वजाहत कर दी गई है, उसके बाद तो ज़ाहिर है कि आसाराई का तूफान खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी तरदीद कर दी है कैटेगरिकली कि इस किस्म की कोई बात वहां पे हुई नहीं कि कोई उनके लिए ऑप्शन है इमरान खान साहब के लिए, या फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट उनके बारे में सोचती है, या कोई मुज़ाकरात की बात है। तो मेरा ख्याल है अब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उनके तर्जुमान ने जब ये बात क्लियर कर दी है तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं, और ये जो गुफ्तगू की जा रही थी या क्या साराइयां थी अब वो ज़ाहिर इसके बाद खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, जावेद चौधरी साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, इस सिलसिले में अपनी राय दे रहे थे। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द-ए-आहन करार दे दिया। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मातरिफ। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ। आलमी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द-ए-आहन करार दे दिया। वॉशिंगटन टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो मजबूत आसाब के मालिक हैं और कड़े फैसले लेने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में उन्हें खित्ते की सलामती के लिए सबसे बाअसर शख्सियत तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल की मुलाकात गैर मामूली अहमियत रखती है। सदर ट्रंप ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई।
पाकिस्तान ने जंगबंदी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जबकि नरेंद्र मोदी ने सालसी तस्लीम करने से इनकार किया। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात के खिलाफ फौजी हिकमत अमली तरतीब देने में कलीदी किरदार अदा किया। वो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर देते हैं। जरीदे के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन के बाइस मजीद मुस्तहकम हुए हैं। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। सदर ट्रंप ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और काबिशों को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हमारे साथ ज्यादती भी की जा रही थी। कहीं पे ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे कोई कैंपेन चल रही हो हुकूमत के खिलाफ और बाकायदा स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी। सिंध भर में मशीनरी जो है वो मोबिलाइज थी और वो लोगों वो उस चीजों पे जो पानी का ड्रेन का प्रोसेस था उसी का इंतजार भी कर रहे थे और मैन्युअली भी पानी निकाल रहा। 19 तारीख को कराची में जो अनप्रेसिडेंट बरसातें थी, यही बरसात अगर जो रिकॉर्ड की गई है, अगर वही बरसात वक्फे से होती तो प्रॉब्लम और मसाइल इतने ना होते। कराची जिसको हैवीएस्ट रेनफॉल 19 अगस्त को हुआ था, एवरेज कराची की जो थी वो 120 मिलीमीटर थी। कराची में भी जो अमवात हुई, ज्यादा से ज्यादा अमवात हुई बिजली के करंट लगने से। चंद अमवात हुई कहीं पे अगर छत गिर गई, कहीं पे घर की दीवार गिर गई, उनकी वजह से जो है वो अमवात हुई। कराची के इलाके स्कीम 33 में सड़क पर गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। सफूरा तक दफातर और सरकारी इदारे मौजूद होने के बावजूद निकासी आब ना हो सका। हमारी नुमाइंदा आयशा खान वहां मौजूद हैं, मजीद सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। आयशा, बताइएगा पानी अब तक क्यों नहीं निकाला जा सका? मैं स्कीम 33 के इलाके G3 स्टॉप पर मौजूद हूँ। ये दोनों ट्रैक्स मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब है, झील का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बसें भी गुजर रही हैं, चिंचियाँ भी गुजर रही हैं, मगर इसके बावजूद इस ट्रैक को नजरअंदाज किया जाता है। जबकि G3 स्टॉप से लेकर सफूरा तक यहाँ पर सरकारी अस्पताल भी हैं, यहाँ पर सरकारी दफातर भी मौजूद है जिसमें PCSIR लैब है, डाउ हॉस्पिटल, मेमन हॉस्पिटल, किरण हॉस्पिटल, मगर इसके बावजूद यहाँ पर निकासी आब जो है ताहाल नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों से हमने बात की तो उनका कहना था कि आए दिन यही होता है, थोड़ी सी बारिश में ये दोनों ट्रैक जो है वो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पूरे स्कीम 33 का ही बेकार है और हम मुताल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करवाया जाए और यहाँ पर जो है वो निकासी आपका जल्द इकदाम शुरू करवाए जाएं। जी आयशा, आपका शुक्रिया। कराची में एहसनाबाद से गुलशन मेमार जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा रहने से गड्ढे पड़ गए, जिससे आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहर की खस्ता हाल सड़कों के साथ नई सड़कों की हालत भी खराब है। मजीद जानते हैं काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हालिया बारिशों ने जहां कराची में खस्ता हाल सड़कों का नक्शा बदल दिया, उन्हें उधेड़ कर रख दिया, उसके साथ ही शहर में हालिया नई बनने वाली सड़कों का भी हालत काफ़ी ख़राब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसनाबाद के इलाके में। ये सड़क यहाँ से न्यू कराची गोदा की तरफ जाती है। इसके अलावा अगर दाएं हाथ पे मुड़ जाएं तो यहाँ से ये सड़क गुलशन मेमार की तरफ जाती है। यहीं पर नया सनती इलाका भी मौजूद है। उल्टे हाथ की जानिब अगर जाएँ तो ये सड़क आपको सुरजानी से होते हुए नॉर्थ कराची और नागन चौरंगी तक ले जाती है। इतनी अहम सड़क है जो कि हाल ही में तामीर की गई। इस वक्त बल्दियाती इदारों की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर बारिश का पानी मौजूद है जिसकी निकासी नहीं हुई। महकमा मौसियात ने अब से कुछ देर बाद एक और बारिश के स्पेल की पेशन गोई की है। शहर की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे लग रहा है कि अगर इस तरह की मजीद कोई बारिश होती है तो उसके बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी, क्योंकि जो बल्दियाती इदारे थे उन्होंने बरवक्त इस दौरान अपना काम नहीं किया। जबकि बारिश का सिलसिला रुक चुका था, इस तरह की सड़कों को साफ़ किया जाता और यहाँ पर थोड़ी बहुत मरम्मत की जाती या मलबा डाला जाता तो शहरियों की मुश्किलात कम हो सकती थी। जी कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब आतिशबाजी के सामान के कारखाने में आतिश ज़दगी, KMC फायर ब्रिगेड की 2 फायर टेंडर और एक बाउजर रवाना।
जी हां, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब ऐसा वाकया हुआ है। आपको बता दें कि एमसी फायर ब्रिगेड की 2 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर रवाना हो चुके हैं। ऐसा बताया गया है रेस्क्यू की जानिब से। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब आतिशबाजी के सामान के कारखाने में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है और रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंच रही हैं, इमदादी कामों में हिस्सा लेंगी। आपको ये बता दें कि एमसी फायर ब्रिगेड के 2 जो हैं टैंकर्स वहां पर रवाना किए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।